मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जितनी फूड इंडस्ट्रीज है, जितनी भी है, ए टू जेड सारे के सारा झूठ, फेक एंड फ्रॉड है। पहले आपको अपने बारे में बताऊंगा कि व्हाट हैव माय एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं इस बिज़नेस में हूँ, मेरे अपने मुर्गियाँ हैं, मेरे अपने अंडे हैं, उसमें हूँ, तो आई कैन गिव यू अ क्लियर एग्जाम्पल कि ये फेक क्यों है। और दूसरी बात आपको साथ में बताऊंगा कि व्हाट द डेटा सेज, क्योंकि आप लोग मानेंगे नहीं कि भाई तू ऐसी हवा में तीर मार रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अपने में एक्सपीरियंस से। जैसे आप लोगों को पता है कि भाई आई हैव माई ओन नेटिव चिकन्स, मैं पालता हूँ, मेरा शौक है, मेरे अंडे हैं, तो मैं खुद भी खाता हूँ एंड आई एम सेलिंग ऑल्सो। हुआ कुछ यूँ कि मैं अपनी मुर्गी, देसी मुर्गियाँ लेके गया मार्केट में इन द फिलीपींस। मैं मार्केट में जब गया तो मैंने बोला भाई कितना प्राइस मिलेंगे। उसने बोला आपकी जो देसी मुर्गी है वो 310 या 320 पैसों में होगा, इट्स अ पेसोस। मैंने कहा ठीक है, मुश्किल नहीं है, क्या करें, जो है तो सही है। मैंने जब सेल करना शुरू किया तो मैंने जब देखा कि आदमी उसी दुकान से बॉयलर चिकन खरीद रहा है। जब उसने दुकानदार से पूछा कि भाई ये कितने पर, ये कितना है, तो उसने बोला कि जनाब ये मुर्गी आपको मिलेगी 320 या 330 पे। एक बॉयलर मुर्गी की प्राइस मेरी देसी मुर्गी के प्राइस पे सेम। मैं शॉक हो गया। मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा है। उसने बोला भाई डिमांड है, बॉयलर्स की डिमांड है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जो देसी मुर्गी होती है ना, उसको एक सर्टन एज तक पहुँचने के लिए जब वो सेल होती है, वो कम से कम 8 या 9 महीने लगते हैं कि वो 1 kg या 800 ग्राम बड़ी मुश्किल से पहुँच जाए। वहाँ पे एक बॉयलर मुर्गी जिसका 1 महीना के अंदर 45 डेज के अंदर वो अपने सेल, अपने परचेज या 1 किलो से ऊपर वो पहुँच जाता है। तो जस्ट इमेजिन कि मैंने कितना हार्ड वर्क किया। मैं आपको जस्ट बैकअप दे रहा हूँ, मैंने कितना हार्ड वर्क किया है और उसने कितना हार्ड वर्क किया है, मेरा और उसका प्राइस देखो। फिर उसके बाद एक और शॉकिंग न्यूज़ हुआ, क्योंकि मैं अंडे भी सेल करता हूँ, तो उसी दुकानदार, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो सेलिंग बोथ ऑफ प्रोडक्ट्स, नेटिव, लोकल एंड बॉयलर्स ऑल्सो। अब उसके पास देसी अंडे पड़े हुए थे, तो मैंने जब देसी अंडे को देखा और साथ में बॉयलर्स अंडे को देखा, तो दोनों के प्राइस 12 पैसों पर अंडा। मतलब मेरा नेटिव अंडा भी 12 पैसों का है, देसी अंडा भी 12 पैसों का है, और बॉयलर अंडा भी 12 पैसों का है। मैंने कहा क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है। दी बोलते ही बोलते कस्टमर आ गया। कस्टमर ने डायरेक्ट आती है बॉयलर अंडा चूज करना शुरू कर दिया। जब उसने शुरू कर दिया तो मैं एक किस्म का, मैं बोल ना, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि दे शुड नो द अवेयरनेस, आई मीन दे शुड नो। तो जैसे उस आंटी ने अंडे उठाना शुरू, मैंने उसको बोला कि आंटी आप ये बॉयलर्स अंडे, सॉरी आप ये देसी अंडे क्यों नहीं ले रहे, सेम प्राइस में है। उसने बोला बेटा इसका साइज बहुत छोटा है, ये बड़े अंडे हैं। अब आप मुझे खुद इसका जवाब दें, यू गिव मी द आंसर, इज दैट आंसर वॉज राइट। क्या हम सब लोगों का यही जवाब होता कि भाई देसी मुर्गियाँ मोटी मोटी होती हैं, ज़्यादा हैवी होता है, ज़्यादा चर्बी होती है। इन बेसिकली इन रियलिटी में ये सच है, लेकिन इस चीज़ को समझना इतना ज़रूरी है कि मैं जब उस दुकानदार से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या वजह है, अब ये बता। उसने बोला इसका इतना कम डिमांड है ना देसी मुर्गियों की, अगर इसको मैं 11 पैसों पे भी लगा दूँ देसी अंडे को तब भी ये सेल नहीं होगा। कहते हैं मैं पूरा दिन, बॉयलर्स का शेल्फ ख़त्म होता है और मैं उसको चेंज करता हूँ, ये पूरा हफ्ता भी नहीं निकलता है, ये अंडे पूरे हफ्ते शेल्फ में पड़े रहते हैं। देसी अंडे उसके शेल्फ में पूरा हफ्ता चेंज नहीं होते, क्योंकि वो कोई ख़रीदता ही नहीं है। और बॉयलर्स धड़ाधड़ ख़रीदे जाते हैं, लोग उसके ऊपर अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। जब रियलिटी हिट करती है ना, तो वो ये देखिए, इस बात के पीछे मैं क्यों आया, एक एक्सपेरिमेंट है जिसकी मैं डेटा की तरफ आता हूँ, लेकिन प्लीज़ मैं आपको ये चीज़ इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि क्योंकि दिस इज़ माई पर्सनल एंड माई ओन आज एक्सपीरियंस। और आप मुझे बताएं कि यार ये गलत है, तुम जो बोल रहे हो ये बकवास है, ये झूठ है, ये ड्रामा है। प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं बोलूँ कि हाँ यार मैं बकवास कर रहा था, ये झूठ था, क्योंकि दिस इज़ फैक्ट मेरी जान, दिस इज़ रियलिटी। जो मैं हमेशा हफ्ते में 1-2 बार जब मार्केट जाता हूँ तो यही रोना होता है। मैं अपने एरिया में मैं लोगों को बोलता हूँ मुझसे अंडे लो,
मैं देसी अंडा आपको 10 रुपए 10 पैसों में दूंगा। मार्केट वाले मेरे से ड्रामा करते हैं, मैं आपको क्यों सस्ता ना दूं? क्योंकि आपके लिए हेल्थ ज़रूरी है, बच्चे हैं आपके। बिलीव में बच्चे नहीं खाते। एक फैमिली बोले मेरे बच्चे देसी अंडे नहीं खा रहे, उसको टेस्ट उसको मतलब वो अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा जब तक इसकी तुम रिस्पेक्ट नहीं करोगे, पेरेंट्स एज अ एडल्ट तुम रिस्पेक्ट नहीं करोगे, वो क्यों रिस्पेक्ट करेंगे? तुम खुद लगे हुए हो बॉयलर मुर्गियाँ ला रहे हो, तुम खुद लगे हुए हो बॉयलर अंडे लेके आ रहे हो, तो उनको पता है कि भाई यही चीज़ है ना, उसको तो टेस्ट का क्या वो मतलब ऑनेस्टली दिस इज अबाउट द टेस्ट। मैं बोल रहा तुम आप एक काम करें, यू डू वन थिंग, एक देसी अंडा लें और एक बॉयलर अंडा लें, जाके गूगल में किसी आदमी से पूछ ले, बड़ा आदमी हो ना उसी से पूछ ले कि आप मुझे इस दोनों के में फ़ायदे बता दें। वो आंखें बंद करके बोले कि भाई देसी अंडे में बहुत फ़ायदा है, बहुत बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा, इसमें न्यूट्रिशन विटामिन a lot of full of there, लेकिन बॉयलर अंडे इज जस्ट लाइक अ फेक एंड दिस रियलिटी इट्स अ फेक। फिर देसी मुर्गी का गोश्त लेके जाओ और फिर बॉयलर मुर्गी के गोश्त लेके जाओ और लोगों को बोलो कि ये बताओ। आप गूगल में कभी सर्च करें ना, देसी मुर्गी का जब आप उसका पूरा निकालते हैं ना, तो उसकी बॉडी में जो मीट है ना, उस मीट में जो न्यूट्रिशंस है, हर एक पार्ट में एक डिफरेंट न्यूट्रिशन है। उसके ताए में, उसके लेग में, उसके चेस्ट में, उसके विंग्स में, इवन उसके थ्रोट में इज ईच एंड एवरी डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन्स एंड डिफरेंट न्यूट्रिशंस एज अवेलेबल देयर। वो चार्ट आप देखिए, अब अंडे का चार्ट देखिए। वो जब चैट टैग के बेचारे ने बोला ना कि देखो ना हमारे देश में अंडे बंद कर दिए, हमारे स्कूलों के लिए अंडे बंद कर दिए, तो लोग मुझे चिल्लाने लगे कि भाई तुम्हें क्या है, ये अच्छा है ना, ये क्या है, ये कुड़कुड़क मुर्गी बन जाए, कुड़कुड़क मुर्गी बन जाएगी। साले इस चीज़ की जो रियलिटी है ना, इसका जितना नुकसान है हमारे लिए, इफेक्ट इतना तबाह होगा, इतना बर्बाद होगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप इमेजिन कभी भी नहीं कर सकते कि इतना बड़ा जुल्म होने वाला है जिसको हमें पता भी नहीं है। हम अपने हाथों से अपनी नस्ल को दफनाने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फूड। हम लिटरली गड्ढा कोड़ रहे हैं और बच्चों को बोल रहे हैं कि भाई सब आखिर जवानी के 20-21 साल में, यार उस अभी देखो यंग ये लड़की, अभी की लड़की 36 एज की मर गई, मैं नाम भूल गया, शेट मैन, बड़ी फेमस थी, बड़ी, उसका पहले उसका छोटा भाई मरा, पर अभी ये मर गई। आप देखिए ना, डाइट से हो रहा है ना, फूड से हो रहा है ना, द न्यूट्रिशन दे वी आर कंज्यूमिंग, द लाइफस्टाइल वी आर कंज्यूमिंग। यंग एज में यही चीज़ होगी ना, यंग एज में हार्ट अटैक्स कैसे आ रहे हैं? इट इज़ अनएक्सेप्टेबल बाय मेडिकल की इतनी यंग एज में कभी भी हार्ट अटैक्स नहीं आते थे जितना अभी के आ रहे हैं। हम क्यों आंखें नहीं खोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द फूड, बिकॉज ऑफ द फूड कंजम्पशन, बिकॉज ऑफ दिस ड्रामा ऑफ फूड इंडस्ट्री जो हमारे साथ उंगली कर करके हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी। चलो अभी आते हैं ज़रा डेटा की तरफ, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। वो तो इंसान अगर सच्ची में ढूंढना चाहता है ना, कहते ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। ये तो तबाही है। ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ डेटा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों के, रिपोर्टर्स के, न्यूज़ एंकर्स के मुंह पे इतना लाखों पैसे मारते हैं ना कि यू विल बी शॉक्ड। फार्मेसी तबाही करती है कि भाई इसी तरह पॉइजन फूड खाएंगे, इसी तरह 2 नंबर फूड खाएंगे, ये लोग दौड़ तीड़ के इधर आएंगे और लाखों करोड़ों पैसे इस मेडिसिन के देंगे, जो एक अनदर इंडस्ट्री है, एक अनदर डिजास्टर है, जो कि एक और तरह का आपकी ज़िंदगी और आपकी लंग्स, आपकी बॉडी को खोखला कर देती है। एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था जो हर आदमी को पता है। साइंटिस्ट बोलता है कि इस द एक्सपेरिमेंट नेम इज फ्रॉग एक्सपेरिमेंट। मुझे पता है, सब लोगों को पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉग एक्सपेरिमेंट। अभी किसी को पता नहीं है तो वो प्लीज़ जाके चेक करें गूगल में। इट्स अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट हैपन ऑन फ्रॉग, कि वो कैसे उसको गर्म पानी और ठंडे पानी का धोखा दिया। वही एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस के साथ चल रहा है। मैं फिर बोल रहा है, मेडिकल डॉक्टर्स को पता है, जो मेडिकल फील्ड में, तो उसको पता है कि इंसान और फ्रॉग का बड़ा कनेक्शन है। देयर बॉडी पार्ट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो फिर क्या होगा? ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली इंसानों के लिए किया गया था। और वही चीज़ हो रही कि फूड इंडस्ट्री ने क्या किया कि हम इंसानों पे ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया दबा के। उसने बोला लूटो, दबा करो, बर्बाद करो। कैसे? डेटा स्टार्ट में शो करता है कि भाई एक्चुअली में ये ऐसे हुआ कि फूड इंडस्ट्री ने एक सिस्टम शुरू किया। उसने लोगों से पहले बताया, लोगों से बातें की
कि जिसमें लोगों ने ये बताया कि भाई एक्चुअली में जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, दे गेट एक्सपायर वेरी फास्टली। और हर किसी को ये इतना ज़्यादा करीब नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी ये रास्ते में लेते जाते वक्त ये सब कुछ होने के बावजूद वो एक्सपायर हो जाते हैं, ऑन द वे वाइल डिलीवरिंग। तो उसमें क्या है कि लोगों ने ये सजेस्ट किया कि हमें एक ऐसी चीज़ दी जाए कि जो हमारे तक पहुंचे फ्रेश। द डिमांड वॉज लाइक दैट। क्योंकि इंडस्ट्री थी, बड़े बड़े ओहदेदार पैसों वाले थे, करोड़ों थे, उस लोगों ने ये सोचा कि यार इसमें बड़ा फ़ायदा है, मैं गांव से निकालूंगा, दूर दूर शहरों तक पहुंचाऊंगा, तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द ओनली वन सोल्यूशन, क्योंकि वो तो हेल्थ की केयर करते नहीं है, वो है केमिकल्स। जैसे केमिकल्स दरियाफ्त हुए, केमिकल्स का रूज हुआ, तो उसी दौरान इन वेजिटेबल्स पे इन लोगों ने ये काम शुरू कर दिया। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। स्टार्ट में काफ़ी लोगों ने, देयर इज़ अ डेटा कि लोगों ने कंप्लेन किया कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स थे वो लगते फ्रेश थे, पर इट वाज अ टेस्टलेस। दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि उसके बाद फिर डेटा गायब हो गया। क्योंकि मैं फिर बोलना कि उसके बाद बहुत सारा डेटा आ रहा था, क्योंकि वो हेल्थ के लिहाज से लोग बीमार हो रहे थे, लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे थे, डिजीज़ बढ़ रही थी। लेकिन क्योंकि अब उस आदमी की जेब में पैसा आ रहा था, कि जो पहले कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो किसान था वो उगाता था, निकालता था, बाहर बैठता था, उधर ही सेल करता था, उधर ही अपने गांव में, अपने इलाके में, या अपने हाईवे रोड पे, दैट्स इट। लेकिन जब दूसरा आदमी इन्वॉल्व हुआ, जिसने कभी हार्ड वर्क किया ही नहीं, कभी उसने असली टेस्ट देखा ही नहीं, एक शहरी आदमी है, मैं शहरी बाबू, उसने जब ये चीज़ देखी कि दिस इज़ अ समथिंग मैजिक, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, उसने बोला बाढ़ में जाए जनता, अपना काम बनता। उसने उंगली यही की कि जैसे मैंने आपको वो डेटा बताया ना, कि उसने क्या किया, जब उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आने लगे और लोगों को पता भी चला कि दैट इज़ सो डिज़ास्टर, उसमें नॉट ओनली हेल्थ जा रही थी, जो फार्मर्स थे उन पे इफेक्ट ये हो रहा था कि जो चीज़ें उससे ली जा रही थी बहुत ही कम दाम पे, ड्रामा करके ना बोले कि मतलब उनके लिए तो काफ़ी था, लेकिन उसको ये बताया जाता था कि भाई मैं आपसे 9 पे ले रहा हूँ, इसको मैं 10 पे बेचूंगा। तो फार्मर को पता किया है दिस जेन्युइन, लेकिन वो जब उससे 9 पे लेता था तो वो वहाँ 21 और 22 पे बेचता था, क्योंकि शहरी के पास यहाँ का कनेक्शन कोई नहीं था, और इनको पता था कि भाई ये वहाँ शहर जा नहीं सकते। उसने बोला अब जो प्राइस मैं लगाऊंगा कस्टमर रेडी होगा, क्योंकि कस्टमर को पता है कि अगर मैं ये नहीं लूँगा तो मेरे पास प्याज कहाँ से आएगा, टमाटर कहाँ से आएगा, सब्जी कहाँ से आएगी। एंड दैट इज़ द थिंग कि लोगों ने वो ख़रीदना शुरू कर दिया, और दैट डिज़ास्टर स्टार्ट। इसके साथ एक और एक्सपेरिमेंट मैंने देखा था कि उसमें ये बता रहे थे कि एक्चुअली इन लोगों ने हमें ब्लाइंड कैसे किया, हाउ दे ब्लाइंड अ ह्यूमन नेचर इतनी हद तक कि आज वो केमिकल्स कंज्यूम कर रहा है, आज वो एक पॉइजन कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उसको फील नहीं होता है। उसने क्या किया उस आदमी ने, कि उस आदमी ने अपने एक स्ट्रॉबेरी पे एक्सपेरिमेंट किया। स्ट्रॉबेरीज का एक फ्रेश बकेट सामने रखा, फिर मिडल में एक फ्रोज़न बकेट रखा, और फिर साथ में एक जस्ट ओनली वो फ्रोज़न फ्रेश स्ट्रॉबेरी लेकिन फ्रोज़न थे, और साथ में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर केमिकल जूस रखा। आपको पता है कि द रियल चीज़ जो होती है ना, जो बोलते हैं इसको बड़ा, इसको मैं बोलूँ, ये जो लोग हैं ना, ये हमारे माइंड के साथ खेलते हैं। हम ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं यार ये ऐसी हम लोग चूतिए, नो। इन आदमियों को, क्योंकि ये मैं बोल रहा, ये लोग जो है ना, जब ऊपर बड़े पोस्ट पे पहुंचते हैं ना, तो ये इंसान की नेचर को रीड करते हैं कि व्हाट इज़ देयर लस्ट इन, ये ह्यूमन है, ये परफेक्शन पे हो नहीं सकती, इसकी कमज़ोरियाँ होंगी, इसकी कोई फॉल्ट्स होंगे, इसका कोई ख्वाहिशें होंगी। तो ये जब उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं कि उसको मिसयूज़ करते हैं। तो उनको पता था कि इंसान की एक नेचर है कि वो एक चमकती दमकती और खूबसूरत चीज़ को अट्रैक्ट करती है। जो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज थे उसमें कभी कभी ग्रीन रेडिश, सारे बिल्कुल रेडिश तो नहीं होते थे ना, वो स्टार्ट में फ्रेश होते हैं, तो वो थोड़ा तो ग्रीन होता है, थोड़ा रफ भी होता है, थोड़ी सी मिट्टी भी लगी होती है। फ्रोज़न का भी यही सीन है कि वो शाइन मारता है, क्योंकि आइस होता है, उस आइस की वजह से वो शाइन मारता है, तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव होता है।
लेकिन वो थोड़ा ख़तरनाक भी है। उसके बाद जो उसने जूस जिस बोतल में उसको डेकोरेट किया, जिस तरह स्टिकर लगा, जिस तरह उसको प्रमोट किया, जिस तरह को उसको रखा है, जिस अंदाज में उसने रखा है, दैट इज़ मोर अट्रैक्टिव। एंड डू यू बिलीव कि उस दुकान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ क्या थी? द बॉटल, द सिरप which was totally chemical made, strawberry flavor, artificial flavors। सबको पता था कि स्ट्रॉबेरी इज द फ्रेश, अगर लेना है तो फ्रेश स्ट्रॉबेरी क्यों ना खाओ, चलो फ्रोजन ही ले लो। हालांकि फ्रोजन इज ऑल्सो डेंजरस, फ्रेश है लेकिन फ्रोजन किया हुआ है ना, फिर तुमने उसकी जो असली चीज़ है वो तुमने ज़ाया कर दी, लेकिन इतने ज़ाया नहीं होता है। वही इंडस्ट्री आप देख लें, मैं कहता हूँ यू विल बी शॉक कि जब आप डेटा पे जाते हैं ना, आप शॉक हो जाए। मैं सिर्फ एंड का ये रिजल्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरा मकसद क्या है ये सब कुछ बोलने का? जिस तरह मैं बोलता हूँ ना कि मेरे अपनी देसी मुर्गियाँ, देसी अंडे हैं, सिर्फ यही वजह से मैंने अपनी ये मुर्गियाँ फूड इंडस्ट्री जो थोड़ा सा है ना, जो अपने लिए मैंने बचा के रखा है, इसी वजह से, इसकी वजह से मेरी पूरी सेहत चेंज हो गई। ये देसी अंडिया, जब अंडा मैं 2 सिर्फ खाता हूँ या 1 खाता हूँ ना, पूरी रात मेरे बॉडी से हीट निकलती है। वही अगर मैं बॉयलर 8-9 अंडे भी खा लेता हूँ ना, मुझे फील ही नहीं होता है कुछ, बस मेरे सिर्फ ब्लोटिंग हो जाती है पेट स्टमक में कि मैं बहुत फुल हो गया। और इतना जल्दी हजम होता है ना देसी अंडा, यू कैन नॉट इमेजिन। देसी मुर्गी खाने में थोड़ी तकलीफ होती है, इट्स जस्ट लाइक अ मीट, वेरी हार्ड मीट नहीं, लेकिन मैं वो थोड़ा हार्ड मीट होता है। लेकिन जहाँ बॉयलर आप खाओगे ना तो वो बड़ा सॉफ्ट है, क्रशी है, मज़ा आता है। लेकिन बिलीव मी कि वो जो मैं देसी मुर्गी खाता हूँ ना, इट्स अमेजिंग। क्या मज़ा आता है बॉडी में, क्या पावर, एनर्जी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। व्हेन यू ट्राई इट यू विल बिलीव इट। आपने कभी अपनी बॉडी से बात ही नहीं की ना, बॉडी आपको खुद बताती है कि आज तुमने जो कहा है ना वो तुम्हें टट्टी में बता देगा। तो बाथरूम जाते हुए लोग बोलते हैं कि जब तुम स्पाइसी खाते हो तो पीछे से आवाज़ भी आती है, तो वो कैसे आती है? बॉडी आवाज़ है कि भाई तुमने बहुत स्पाइसी खाया है, अब यहाँ से भी आवाज़ निकलेगी। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो इस चीज़ को अपने जहन में रख लें प्लीज़, कि कुछ न कुछ ऐसा ज़रिया हो घर में, आलू, मूली, मटर, टमाटर, कुछ भी नेचुरली उगता है, कोई केमिकल्स की, कोई पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत ही नहीं है। एवरीथिंग इज सो क्लियर। इधर मैं कुछ वेजिटेबल्स उगाता हूँ, इस तरह मोंगो हो गया, ये सॉरी नॉट मोंगो, कलमनसे, इट्स लेमन, इधर फिलिपीन में है मेरे ख्याल में। ये क्या बात है, बारिश इधर दबा के होती है मिट्टी में, मैं सिर्फ उसका डंडा करता हूँ, 1-2 ख़राब हो जाते हैं, 2-3 बाकी सारे ग्रो हो जाते हैं सेकंडों में। इधर वेजिटेबल्स हैं, आई मीन बिलीव मी एवरीथिंग, बट इफ़ यू फोकस अपने लिए कुछ ना कुछ फूड ऐसा रखें घर पे, ऐसा कोई काम, अगर कोई साथ में फार्म है तो फिर तो बहुत भी बेस्ट है कि वो तुम्हें फ्रेश फूड देगा। उसमें वो केमिकल यूज़ करते हैं, लेकिन कम से कम कुछ तो आएगा ना। अगर 50% केमिकल है, 50% फूड तो आएगा ना, मैं तो इस पर भी बिलीव करता हूँ। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ना, ये तो तबाही है, ये तो आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। ये तो 100% पूरा केमिकल्स है, पूरे के पूरी। बिलीव मी, यू चेक द इंग्रेडिएंट्स, स्टार्च। ये स्टार्च क्या है, ज़रा इस पर एक वीडियो देखें ना। डॉक्टर एरिक बर्ग है उस तरह फेमस यूट्यूबर, वो तो फार्मेसी की भी गांड मारता है। उसने साफ बोला कि भाई एक बार किसी फूड में स्टार्च डाल दिया ना, तुम्हारी पूरा फूड तबाह बर्बाद हो गया, इट्स मल्टीप्लाई टू 0। यही चीज़ मैं बस बता रहा हूँ एंड में कि प्लीज़ कुछ ना कुछ ज़रिया अपने घर में, अपने आसपास में ये सिस्टम शुरू करें, वरना बिलीव में कब कैसे हो जाएगा, हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे, अपनी हेल्थ को गवा बैठेंगे, पता भी नहीं चलेगा। आई थिंक दैट्स इनफ। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।